नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जन जन की बात में। मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। जब हम बात कर रहे हैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का दिल कहे जाने वाले शहर गोरखपुर की, और यहां पर बात हो रही है युवाओं की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक नाम अछूता रह जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कृष्ण कुमार पांडे उर्फ आजाद पांडे की। एक युवा आज के जीवन में क्या चाहता है? नाम के आगे मंडल अध्यक्ष या मंडल उपाध्यक्ष लिखा जाए, या फिर कि इंजीनियर डॉक्टर लिखा जाए। पर इन सब के परे किसी युवा ने जिम्मा उठाया कि जो लोग भूखे पेट सो रहे हैं उन्हें भूखे पेट नहीं सोने देंगे। आइए आपको मिलवाते हैं गोरखपुर की एक ऐसी हस्ती से जिनका नाम या चेहरा भले से आपको ना याद रहे, पर आपको जरूर याद रहता है स्माइल रोटी बैंक, क्योंकि कई ऐसे लोगों के चेहरे पर स्माइल आती है इनके दिए हुए खाने से। तो चलिए मिलवाते हैं आपको श्री कृष्ण कुमार पांडे उर्फ आजाद पांडे जी से। पांडे जी नमस्कार, स्वागत है आपका जन जन की बात में। जय हिंद सर, बताएं। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहां आज का युवा अपना करियर ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहा है, वहां पर आपने एक सेटल करियर को छोड़ करके गरीबों का पेट भरने की ओर कदम बढ़ाया, आखिर क्यों? हर आदमी का अपना अपना जीने का पैमाना है और जीवन का पैमाना है। आपको लगता है कि हमने अपना करियर छोड़ दिया, हमको लगता था हम कहीं भटके हुए थे, हमने वो छोड़ के अपना करियर अब पकड़ा है और अब ये हमारा करियर है। और ये करियर हो सकता है क्योंकि हमारे घरों में किसी इंजीनियर और किसी कलेक्टर और किसी डॉक्टर की तस्वीरें नहीं लगी। हमारे घरों में तस्वीरें लगी हैं सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद की। तो आखिर उनका करियर था, तभी आज उनके करियर जो है हमारे घर में तस्वीरों के रूप में लगे हुए हैं। तो हमारा ये करियर है और हम इसको चयन किए हैं और ये हम बड़ा पसंद है। यानी आपका लक्ष्य है कि लोग आपको अपने घरों में तस्वीरें लगाकर याद करें? हमारा ये जीवन है, हमारा अपना ये तरीका है। हम उनकी बात किए हैं, हम उनकी तस्वीरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिन आदर्शों पे वो चले हैं। यानी कि आदर्शों से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं जनसेवा की ओर आप मुड़े। ये विचार कैसे आया? स्माइल रोटी बैंक की स्थापना कैसे हुई? निश्चित रूप से समाज के आखिरी पायदान पे जो लोग आज हैं या जो खड़े हुए हैं उनको ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों की। 2006 में एक सड़क दुर्घटना में हमारा जो है सर क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद से फिर कुछ ऐसी बातचीत हुई, कुछ हमें लगा कि अब ये जीवन जो है दोबारा मिला है तो इसको किसी नेक कार्य में लगाया जाए। तो उसके बाद हमारा जीवन जो है इधर की तरफ मुड़ गया और अब कुछ ऐसा ही सेवा यज्ञ चल रहा है। जैसा कि सेवा कार्यों में जो निस्वार्थ सेवा होती है उसमें काफ़ी सारी चुनौतियाँ आती हैं, क्या आपके सामने भी ऐसी मुश्किलें आई? चुनौतियाँ आती हैं, मतलब चावल को बनाने के लिए भी कुकर को खूब ज़्यादा पकाना पड़ता तब तो चावल बन पाता और हम लोग खाते हैं। तो बहुत छोटा सा काम है रोज़ खाना बनाना, तो उसमें भी कितने टेम्परेचर पे जलाना पड़ता है तो चावल पकता है। तो इतने बड़े यज्ञ में तो रोज़ जलना ही पड़ेगा और ये चुनौतियाँ कोई बड़ा मायना नहीं है। और अगर चुनौतियों से घबरा रहे हैं तो शायद काम नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सहज व्यक्तित्व के धनी हैं आप, और क्या कभी जीवन में कोई ऐसी चुनौती आई है जिसने इस व्यक्तित्व को सोचने के लिए मजबूर कर दिया हो? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ रहा होगा। चुनौतियाँ बहुत सारी आई हैं, बहुत बार ऐसा लगा होगा कि डगमगा गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं, जो जहाँ तक मुझे उम्मीद है। किसी भी नेक कार्य में लोग भले लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि आपके करीबियों ने आपको धोखा दिया है। क्या उस समय ये विचार आया कि मुझे बैठ जाना चाहिए या लौट जाना चाहिए वापस, या ये दुनिया भले लोगों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ? पता नहीं अब ये जानकारी आपको कहाँ से है कि हमारे अपने लोगों ने हमको धोखा दिया है। तो मुझे तो लगता है कि मुझे हमारे अपने लोगों ने मौका दिया है कि हमको जो काम अभी नहीं कर पा रहे थे उसको और करने का। शायद वो जो अब आप उसको दूसरे तरह से देख रहे होंगे, आपका नज़रिया कुछ और है, चश्मा बदलिए तो आपको समझ में आएंगी बातें कि धोखा क्या होता है। हमारे साथ धोखा कोई हुआ नहीं है, हमको मौका दिया गया है कि और बढ़िया काम करें और निखर के बाहर आएँ। यानी कि चोटों से आप निखरते गए, ऐसा मानना है आपका। खैर, मैं चश्मा लगाता नहीं हूं तो इसलिए चश्मा बदलने की आवश्यकता भी मुझे नहीं है। अगला सवाल, क्या आप गोरखपुर में एक बहुत पॉपुलर हस्ती बन चुके हैं इस समय, और स्माइल रोटी बैंक के द्वारा आप काफ़ी लोकप्रिय हैं और एक भले व्यक्ति के रूप में आपकी छवि है, तो क्या आप आगे सक्रिय राजनीति में कोई भूमिका लेने वाले हैं? अभी ऐसा कोई इच्छा तो नहीं है कि हम राजनीति में जाएं और क्या करें। जीवन का लक्ष्य सेवा है और अगर राजनीति का लक्ष्य सेवा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उधर भी जा सकते हैं। यानी कि राजनीति का लक्ष्य अगर सेवा है तो आजाद पांडे जी आगामी चुनावों में हमें सक्रिय रूप में दिख सकते हैं, ऐसा इन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो हम जानना चाहते हैं आपको आपके परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है? ये जो महायज्ञ का आयोजन आप करते हैं प्रतिदिन, इसमें कितना सपोर्ट आपके परिवार के द्वारा आपका किया जाता है? हमें तो लगता है कि बहुत सारी बार बात होती है कि बच्चे पैदा होते हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, लेकिन हमें तो लगता है कि हमारे माँ बाप नाम रोशन करने के लिए मेरा पैदा हुए हैं।
वो पैदा हुए हैं कि हमारा नाम रोशन करें। कुछ ऐसा मुझे फील होता है कि हमारे माँ बाप अगर नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। तो इतना मतलब बहुत तगड़ा सपोर्ट है उनका, बहुत मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं किसी भी मिशन में, किसी भी कठिनाई में, और कितनी भी गिरती हुई स्थिति में और कितनी भी चढ़ती हुई स्थिति में। कई पुरस्कार आपने जीते, ये पुरस्कारों का सिलसिला किस प्रकार शुरू हुआ? आप मतलब हाइलाइट्स में कैसे आए? पुरस्कार हमारे लिए मतलब अब पता नहीं लोग कैसे उसको क्या करते हैं मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ गत्ते में रखा हुआ है और हमारे लिए वो एक बस केवल काठ की मूर्ति है, और हमको लगता है कि वो बस जिम्मेदारी है जो मंचों पे जाके हम अपनी बात रख पाते हैं और आगे बढ़ने की हमें लालसा आती है। बाकी वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं। चलिए, यानी कि मील के पत्थरों का भी कोई महत्व नहीं है, सफर ऐसा करो कि बाकी कुछ निशान रहे, ऐसा मानना है हमारे आजाद पांडे जी का। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सरकार की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से आपको कोई सहायता मिलती है? देखिए, सरकार जो है वो निश्चित रूप से इस तरह के जो भी सेवा यज्ञ चले हैं वो सरकार का विरोध है, क्योंकि अगर सरकार अपना सारा काम अपने से कर रही है तो फिर ऐसे कार्यों की ज़रूरत क्या है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सरकार की खोट है, और हमें लगता है कि बहुत सारा काम सरकार कर भी नहीं पाएगी। एक दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार सारा काम नहीं कर सकती है, तो कुछ काम हमें अपने करना है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार को इस तरह के कामों में सहयोग करना चाहिए जो कि नहीं कर रही है। अब ये क्यों नहीं कर रही है ये सरकार का अपना मामला है, लेकिन हमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, यानी कि सरकार से कोई समस्या नहीं है। क्या कभी जनप्रतिनिधि, जैसा कि आपने कहा कि इस तरह की सेवा ये कि सरकार की विफलता को दर्शाते हैं, क्या कभी जनप्रतिनिधि आपके मार्ग में आमने सामने खड़े मिले? जनप्रतिनिधियों को इससे मतलब नहीं है। जनप्रतिनिधि जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धन बल और बाहुबल के बल पे आ रहे हैं, तो उनको जिस बल से आते हैं उसी बल की लालसा में वो पूरे 5 साल लगे रहते हैं, और उनका वो सीमित दायरा है तो वो अपनी व्यवस्था बनाने में लगते हैं। समाज के किसी भी अंतिम पायदान के व्यक्ति से उनको कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपका कार्य समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों के लिए है, जहां से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो जहां तक जनप्रतिनिधियों या बाहुबलियों की बात होती है, वो न इनके रास्ते आते हैं न ये उनके रास्ते आते हैं, दोनों के रास्ते अलग है, टकराव की कोई स्थिति ही नहीं है। तो आज़ाद जी, अभी जो देश एक महामारी से गुजर रहा है, कोविड-19, इस कोरोना काल में आपकी संस्था और आपने क्या कुछ किया है, जरा उस पर प्रकाश डालें। निश्चित रूप से पूरा ये जो अभी कोरोना काल चल रहा है पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या और आपदा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि आपको ये साबित करना है कि आप वास्तव में इंसान हैं, आप जानवर नहीं हैं। तो वो साबित करने में हम लोग एकदम कामयाब रहे, और अभी आप जहाँ बैठे हुए हैं ये गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज है, जहाँ सबसे ज़्यादा संख्या है मरीजों की, उन मरीजों की जो कोविड से डिस्टर्ब हैं या बीमार हैं या इलाजरत हैं। उस मेडिकल कॉलेज में लगातार निरंतर जो मरीज़ यहाँ इलाजरत हैं उनके परिजनों के लिए हम लोग निःशुल्क जो है भोजन सेवा कर रहे हैं कृष्ण भोग के नाम से, और अब तक जो है 23 मार्च से अब तक जो है हम लोग लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को भोजन करा चुके हैं यहाँ, और निरंतर ये यज्ञ चल रहा है और ये सेवा कार्य चल रहा है, ये कोरोना में ही है। स्माइल रोटी बैंक क्या केवल गोरखपुर में ही कार्यरत है या देश के अन्य हिस्सों में भी इसकी शाखाएं हैं? हमें नहीं लगता है कि ये अभी जैसे आप जहाँ बैठे हुए हैं ये गोरखपुर जो है ये पूरा इधर आधा बिहार लेके और इधर के 4-5 ज़िलों को ये मेडिकल कॉलेज ही गवर्न करता है। बाकी जो मानसिक रोगों पे हमारा कार्यक्रम है या जो हमारा सेवा कार्य है वो लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं फैला ही हुआ है, और अभी हम लोग यहाँ केंद्रित हैं, लगातार आगे के लिए प्रयासरत हैं और आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर चलता है, चाहे मार्ग जो भी हो। आपका अपने जीवन में क्या लक्ष्य है? हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमको अपने जीवन में जो सेवा कार्य करें, और हमको ये मतलब लास्ट में ये ना महसूस हो पाए या इस बात का गम ना रहे कि हमको जो भगवान ने मौका दिया था या प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए थे उस संसाधन का हम संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाए सेवा कार्य में। चलिए, हम आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, आपके सेवा कार्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। कहीं ना कहीं आप उनके लिए काम कर रहे हैं जो समाज के निचले तबकों पर हैं, जिन पर किसी की नज़र नहीं जाती। द पॉइंट मीडिया परिवार आपके लिए, आपके जज्बे के लिए सलाम करता है, आपको झुककर सजदा करता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।